समाजवादी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनके नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमेशा अपराधों को संरक्षण देना, अपराधियों को संरक्षण देना। ये मुलायम सिंह जी कहा करते थे, एक उदाहरण से बताऊं आपको, कि जब कुछ लोग रेप करते हुए सजा याफ्ता होने वाले थे, कि इस उम्र में लड़कों से गलतियां हुई जाती हैं, यानी अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ते थे। उनके पुत्र विज्ञान से जोड़ने लगे। जब एक रेपिस्ट के खिलाफ कार्रवाई हुई योगी जी की सरकार में, तो कहने लगे कि साहब पहले इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, पहले इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। यानी इनकी आदतन अपराध और अपराधियों को संरक्षण देना। उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं किया वहां से कि क्यों, कौन लोग पत्थर मार रहे थे, कौन लोग तमंचों से गोली चला रहे थे, कैसे घरों के ऊपर से पथराव किया जा रहा था पुलिस पर और प्रशासन पर। जब किसी कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने जांच के आदेश दिए, सर्वे के आदेश दिए, तो होने देने चाहिए थे। अगर कोई सत्य सामने आ रहा है, तथ्य सामने आ रहा है, तो उसमें छिपाना क्या। अगर सही है वो लोग तो होने दें, और अगर वो गलत है इसीलिए छिपा रहे हैं, तो इसलिए ये सब बातों को वो खड़े रहते हैं हमेशा। राम गोपाल जी ने कभी ये नहीं पूछा कि इन्होंने पत्थर क्यों मारे, ये पूछ रहे हैं कि साहब उन्होंने गोली क्यों चलाई। तो कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए योगी सरकार में जो कुछ किया जाएगा, अपराधियों को पनपने दिया जाएगा। चाचा शिवपाल कह रहे हैं कि सरकार बेईमान है, सरकारी टीम पर हमें विश्वास नहीं है। चाचा शिवपाल कैसे हैं इसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं, और ये सरकार बेईमान है अगर वो आरोप लगाते हैं, तो उनकी सरकार कैसी थी अखिलेश जी की, ये भी उनको समझ में आना चाहिए। तब वो उसको भी बेईमान कहा करते थे जब अखिलेश जी की सरकार थी, क्यों, तब चच्चा अलग थे उनसे। तो इसलिए चच्चा तो कभी इधर गच्चा देते हैं, कभी उधर गच्चा देते हैं। बांग्लादेश के हालात, ये हर मस्जिद में मंदिर नहीं तलाशना चाहिए। नहीं, ये वहाँ के स्थानीय लोगों का विषय है। वो कभी ना तो संघ के लोग की जो प्रायोजित कार्यक्रम है, ना बीजेपी का है। लेकिन जो लोग जाते हैं, जिन लोगों को ये एहसास है, जैसे मैं बताऊं, मुझे मालूम है कि जब कुतुब मीनार के बारे में मैंने पढ़ा था, पीएन ओक ने लिखा है कि वह भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ के बनाए गए मलबे से है। और मुझे ध्यान है कि 1989 की बात हो रही होगी, 88 की, वहां पर रेनोवेशन हो रहा था। रेनोवेशन करके उनके पत्थर निकाले जा रहे थे, अखबारों का विषय बना था ये। तो जब पत्थर उनके कुतुब मीनार के हटाए गए, जिसमें एक तरफ उर्दू में कुछ लिखे आए थे, दूसरी तरफ हिंदू देवी देवता की मूर्तियां निकली, खट से सरकार ने, उस तत्कालीन सरकार ने उसको वैसे चस्पा किया, मामले को दबा दिया। तो ये सब कहानियां जो बताई गई हैं, कुछ उसमें तथ्य है तो है, और ये सत्य भी है। और जो मुस्लिम आक्रांता यहाँ पर आए, उन्होंने हिंदू धर्म के आस्थाओं के प्रतीक हिंदू मंदिरों को तोड़ा, जिससे कि यहाँ के जो आस्था के केंद्र हैं, जो समाज को प्रेरित करते हैं सनातन से बने रहने के लिए, वो जब ध्वस्त हो जाएंगे तो शायद सनातन ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन वो भूल गए कि कुछ बात है ऐसी हस्ती की मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अभी प्रियंका गांधी पहली बार पहुंची है सांसद बन के, तो फिर उस पर टिप्पणी हो रही है कि शिवसेना ने कहा, संजय राउत ने कहा शेरनी आ गई। वो संजय राउत के लिए कभी बाला साहब ठाकरे शेर हुआ करते थे, अब इनको शेर नहीं बता रहे हैं, और खुद पंचर हो गए महाराष्ट्र के चुनाव में। तो अब वो क्या है ये वो जाने। सर, राम भद्राचार्य